फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे जेपी पावर ने अपने Q1 के जो नंबर वो डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। कैसे रहे क्वार्टर वन के रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें कैसा देखने को मिलने वाला स्टॉक के ऊपर, चलिए जानते हैं डिटेल में। स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स दिए गए हैं। हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स देखेंगे, ऑल फिगर लैक्स में डेटा है, इसको जो है करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू, करंट क्वार्टर में टोटल जो इनकम है वो कितनी है अभी, वैसे तो 1,63,088 की है। करोड़ में कन्वर्ट करो तो बनेगा ये 1630 करोड़। जो प्रीवियस में इनकम थी वो क्या थी, 1366, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1779 करोड़ की इनकम थी। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो इसकी इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन पर आते हुए नजर आई है। मैं काफ़ी ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप लोग देखोगे भी जो कि काफ़ी ज़्यादा टूटा है इसका। इसके अलावा आप लोग देखो ये क्यों टूटा, क्योंकि अदर इनकम की वजह से। अब की बार अदर इनकम 47 करोड़ प्लस की है भाई। इसके अलावा अगर बात की जाए एक्सपेंस की, यानी कंपनी जो खर्चे किए हैं भाई, तो करंट क्वार्टर में एक्सपेंस क्या है इसके 1196 करोड़ के। प्रीवियस में क्या थी 1165, तो प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले भी एक्सपेंस कम हुए हैं। और ईयर टू ईयर बेसिस पर देखोगे तो 1191 करोड़ के एक्सपेंस थे, एक्सपेंस वहाँ से भी कम है। ईयर टू ईयर बेसिस पर एक्सपेंस हमें कम होते हुए इंक्रीज होते हुए नजर आए, एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पर भी इसके एक्सपेंस इंक्रीज हुए हैं भाई, सॉरी। और अब की बार जो रिवेन्यू है ना वो एक्सपेंस से क्या है ज़्यादा है। रिवेन्यू तो हर बार ज़्यादा ही आता है, अच्छी बात है, तो प्रॉफिट ही बनाया है कंपनी ने। लेकिन वो प्रॉफिट कितना है यहाँ पर देखोगे भी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो करंट क्वार्टर में जो प्रॉफिट है कंपनी का वह 278 करोड़ का, जबकि प्रीवियस में 155 करोड़ था भाई। लेकिन ईयर टू ईयर बेसिस पर आप लोग देखोगे 348 करोड़ था, और वहाँ से ड्रॉप हुआ इसका प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसके प्रॉफिट्स में हमें काफ़ी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है भाई। और बाकी आप लोग देखोगे हमें और क्या डेटा देखने को मिला इसके अंदर। अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो यहाँ पर 31 पैसे रहा है, जो प्रीवियस में 15 था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 40। यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर रिजल्ट्स कमज़ोर हैं, जबकि क्यू एंड क्यू बेसिस पर रिजल्ट्स ठीक आते हुए नज़र आ रहे हैं भाई। ये रिवेन्यू सेगमेंट है भी, किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू आया आप लोग देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर कोल का बिजनेस प्रीवियस के मुकाबले थोड़ा सा डाउन रहा है भाई। और बाकी ये नीचे में आपको स्टैंड लोन बेसिस देखने को मिलेगा, देख लेना। ये नोट्स दिए गए हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर, और क्या कुछ अपडेट्स रही हैं वो यहाँ पर आपको डेटा देखने को मिलेगा। वीडियो को पॉज करके देख लेना भी। तो रिजल्ट्स का इम्पैक्ट कैसा जा सकता है आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट बन सकती है, क्योंकि ईयर टू ईयर बेसिस पर रिजल्ट्स या फिर प्रॉफिट्स थोड़े से ड्रॉप होते हुए नजर आए हैं भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।